जय हिंद। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, आज सिर्फ भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी का सामना कर रहा है। इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिनांक 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। पीएम मोदी राहत पैकेज, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है, घोषित किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। हम 6 महाराष्ट्र बटालियन कंपनी नंबर 1 आरजे एनसीसी यूनिट घाटकोपर की तरफ से इस अभियान की कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रमुख घोषणाएं और नीतिगत सुधार। कोविड-19 महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। इन परीक्षण समयों को पार करने के लिए माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ आए हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। 20 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष और व्यापक आर्थिक पैकेज, जिसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% हिस्सा है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की घोषणा की गई है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की, जो कि भारत निर्वाचन अभियान का मार्ग प्रशस्त करे। एमएसएमई सेक्टर सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के सांपार्श्विक मुक्त संचालित ऋणों की घोषणा की गई है। कुछ कल्याणकारी उपायों में शामिल है एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन, 3 महीने के लिए व्यवसायों और श्रमिकों के लिए ईपीएफ योगदान में कमी, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 नवंबर 2020 तक सभी आयकर रिटर्न की नियत तारीख का विस्तार, 45 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0, किसानों और प्रवासी श्रमिकों सहित गरीब 2 महीनों के लिए प्रवासियों को खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति, प्रवासियों शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराए के आवास परिसर, सड़क विक्रेताओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का विशेष क्रेडिट सुविधा, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए रियायती ऋण दिया जाएगा। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, किसान के लिए फार्म गेट बुनियाद ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएसवाई के माध्यम के मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए, पशुपालन अवसर विकास निधि के 15,000 करोड़ रुपए, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए, किसान के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन, किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार, कृषि मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन का उत्पादन करती है। विकास के नए क्षितिज। नीति निर्धारक भारत की ओर तेजी से मार्ग प्रशस्त करने के लिए नीतिगत सुधार, कोयला क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार, आंतरिक गतिविधियों में निजी का भागीदारी, पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तर की हवाई अड्डे,
सरकारी सुधार और इनेबलर्स। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के आवंटन में 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि, स्वास्थ्य सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने और भविष्य की महामारियों के लिए राष्ट्र को तैयार करने की पहल, इक्विटी संचालित कोविड के साथ प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा, आईबीसी संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उत्तम नीति।